देखिए, आज के सेशन में जानेंगे हम आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, यानी आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु इसे लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किंतु क्या इसे लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल का जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इस काल के जानकारी का स्रोत भी क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी सिंधु सभ्यता किस में आता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए इस आज हम पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं एक लाइन में। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, क्योंकि इसकी हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं, या फिर सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा से कहते हैं, क्योंकि इसकी खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी सिंधु सभ्यता की जानकारी जो मैसेज दिया था वो दिया था चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जो किसने किया था, तो ये किया था जेम्स कनिंघम ने किया था। यानी जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण, वो किया था जेम्स कनिंघम ने किया था, जो कि बताया था क्या कि सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो ये था जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, तो 3 बात याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, मैसेज किसने छोड़ा था, तो चार्ल्स मैसन ने। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था, कंगी कंगी करके। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। और सिंधु सभ्यता फैली कितनी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी दयाराम साहनी किसने की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता कैसा है, तो ये एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार है। देखिए, सिंधु सभ्यता जो ये सबसे विश्व की सबसे पहली शहरी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या थी, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ईसा कब से कब तक हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ठीक है, अगर बात कर ली जाए कि सिंधु सभ्यता में जो उत्तर में क्या था, मांडा नदी, मांडा क्या था, चेनाब नदी पर। फिर पश्चिम में था कि सुदकांगडो यानी दास्क नदी। पूर्व में था आलमगीरपुर हिंडन नदी। दक्षिण में था दैमाबाद प्रवरा नदी। सिंधु सभ्यता के जो पश्चिमी सीमा था ये पाकिस्तान के सुदकांगडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमारा, इसका जो पश्चिमी सीमा था ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक है, और इसका उत्तरी सीमा जो है कश्मीर के मांडा में चेनाब नदी के तट पर थी। किस पर थी, कश्मीर के मांडा में चेनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी।
किस में थी? आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी पूर्वी सीमा कहाँ थी? तो ये आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र दक्षिणी भाग बोलेगा महाराष्ट्र के दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद में कौन सी नदी? प्रवरा नदी। और इसका पूर्वी सीमा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। उत्तरी सीमा मांडा चेनाब नदी, पश्चिमी सीमा सुल्तानगंज और दास नदी। और इसका स्थल जो है ईटक यानी सम बराबर एडी, और नदी क्या है? डच बराबर हाइपर। तो सस हो गया सुल्तानगंज और अडस हो गया दास नदी। ठीक है, मस हो गया मांडा और चस हो गया चेनाब, यानी मांडा किस नदी? चेनाब नदी के किनारे। अस हो गया हमारा क्या? आलमगीरपुर। अस हो गया आलमगीरपुर, और ये हो गया क्या? हस हो गया हिंडन। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, और डी हो गया दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी पर। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। नंबर 1 में हड़प्पा। हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से मुख्य वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिक निवास, फिर मार्ता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली और लकड़ का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान मिला। और हाथी का कपाल भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा में। इसका स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है? तो कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिक निवास, मार्ता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, फिर लकड़ का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, आते फिर नेक्स्ट मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, उसी समय। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह जो है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। यहाँ जो है मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। और यहाँ से जो वस्तुएं कौन कौन से मिले हैं? तो नंबर 1 है हमारा पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, फिर हो गया अन्नागार। अन्नागार का मतलब होगा जहाँ पे भोजन अन्न वगैरह रखा था। सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, फिर हो गया सभागार, जो सभा लगती है वहाँ, फिर पशुपति शिव भी प्राप्त हुए हैं, फिर कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। ठीक है, जितना सारा मिला है। ठीक है, और नहीं है, तो यानी 10 है। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? ये राखलदास बनर्जी ने की थी। यह कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ओके, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार नहाने वाला, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है,
सबसे चौड़ी सड़क भी मिला है, और सभागार मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर मिला है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को किसने खोदा था? तो राखालदास बनर्जी ने 1981 ईस्वी में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा भवन या इमारत है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, ये 10-10 मिनट का ही वीडियो रखेंगे। ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है। तो पढ़ते रहिए। ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाय।